मुर्दाबाद मुर्दाबाद अत्याचार मुर्दाबाद 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 हाउस टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो हाउस टैक्स बंद करो बंद करो बंद करो हाउस टैक्स बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो दलाली बंद करो बंद करो बंद करो ईडीएमसी में दलाली बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो जनता का खून चूसना बंद करो बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी की भ्रष्ट राजनीति इतनी भ्रष्ट है बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 अफसरशाही हाय 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 जनता का खून चूसना बंद करो बंद करो बंद करो जनता का खून चूसना बंद करो बंद करो बंद करो ईडीएमसी में दलाली बंद करो बंद करो बंद करो ईडीएमसी में दलाली बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 दलाली खाना बंद करो बंद करो बंद करो दलाली खाना बंद करो बंद करो बंद करो जनता को सताना बंद करो बंद करो बंद करो जनता को सताना बंद करो बंद करो बंद करो दलालीबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी घूसखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी घूसखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दलाली यहाँ पे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी चोर बाजारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अफसरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी टक्कर नाच बंद करो बंद करो बंद की नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दिल्ली नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दिल्ली नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 अफसरशाही मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 एक डीसीलिंग की फाइल थी, वो बेचारा इतने दिन से चक्कर काट रहा था, उसकी फाइल पे साइन नहीं हो रहे थे। जो नीचे के अधिकारी सबने साइन कर दी, पीएन फाइल लेके गया। मैं बैठा था इधर, जबकि हमारे अधिकारी हैं उनके कमरे में। आदमी परेशान हो रहा, चलो चलते हैं। मैं चला गया तो पीएन फाइल लेके गया, तो जो ये कदम सिंह आए हैं, डिप्टी एसेसर एंड कलेक्टर, इन्होंने क्या करा, फाइल रख ली, साइन नहीं करके दी। इन्होंने पीएन से कहा कि वो कौन है लीडर ऑपोजिशन, देखो मनोज त्यागी हैं, देखो तो आए हैं, देखो उधर बैठे हैं, देखो तो ले आओ, बुला दो उनको। तो मैं जकी साहब कहने लगे कि वो त्यागी जी, चलो वो नए अधिकारी आए हैं, तो हमें कोई एटीट्यूड नहीं नीचे अच्छा हाउस टैक्स में, अच्छा तो हमें क्या एटीट्यूड, हम तो उठ के चल दिए, चलो भाई उनके कमरे में चल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, जनता के काम के लिए कहीं चलने को तैयार है। हम वहाँ चले गए, बैठ गए, तो कोई हाउस टैक्स का मैटर चल रहा था, तो वो पहले तो वो फाइल साइन नहीं करी, क्यों, उन्हें उसमें चंदा चाहिए था, चंदा नहीं मिला, बिना चंदे के साइन करनी पड़ी। पहला तो दिल पे यही जोर पड़ रहा है कि एक तो वहाँ से आए दूसरे डिपार्टमेंट से या डेपुटेशन पे, और यहाँ कमाई की फाइल थी वो चली गई, तो हर फाइल पे इनको पैसे चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ बैठ के हमने बात करी, तो मुझे एहसान जता रहे कि देखिए आपके मैंने कितना रिगार्ड करा, मैंने आपके कहने से फाइल साइन कर दी। मेरे कहने से क्यों कर दी भाई, अगले ने हाउस टैक्स जमा करा, तुम्हें फाइल साइन करनी ही थी, तुमने फाइल साइन क्यों नहीं करी अभी तक? तुमने मेरे पे क्या एहसान करा, जनता के काम के लिए बैठे हो, जनता के लिए बैठे हो, क्यों नहीं करी आपने? मेरे घर का काम थोड़ी है, जनता का काम है। जनता की फाइल दुकानें सील कर रहे हो, डीसील कर रहे हो, जो हाउस टैक्स जमा करा दिया उसने तो खोल दो उसको। पहले तो ये एहसान दिखा रहा, मैं कहा सुनिए, मैं कहा सुनो भाई। हाँ मनोज जी, हर बार जो है भाजपा के खिलाफ
विपक्ष के नेता मनोज त्यागी जी प्रदर्शन करते हैं। आज क्या वजह रही है जो डीसी ऑफिस में आके शाहदरा जोन में आके सभी पार्षदों ने प्रदर्शन किया है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जिनके शासनकाल में जिनके आज एमसीडी चल रही है, उसमें देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही है, साथ में अधिकारियों की बदतमीजी और मनमानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक डी सीलिंग की फाइल के लेकर के एक क्षेत्र का निवासी बार बार परेशान हो रहा था और उसकी फाइल को लेकर के मैं आया तो अधिकारी ने उस फाइल पे तब तक साइन नहीं किए कि नेता विपक्ष आए हैं तो यहाँ आए तब मैं साइन करूँगा। मतलब या तो उसको उस फाइल पे चढ़ावा चाहिए था या फिर नेता विपक्ष आए हैं तो वहाँ नेता विपक्ष चाहिए। खैर, मैं उस कमरे में चला गया। उसके बाद उस अधिकारी के शब्द थे कि देखिए, मैंने कितना ऑब्लाइज किया आपको, मैंने आपके आते ही इस फाइल पे साइन कर दिए। अरे, एक डी सीलिंग की फाइल है जिसने हाउस टैक्स जमा करा दिया, उसमें आपने मुझ पे क्या एहसान किया? जब उसने अपना जो रेवेन्यू बनता था वो जमा करा दिया तो उसने एहसान किस बात का किया? उस अधिकारी को उस फाइल पे अब से पहले साइन कर देने चाहिए थे, लेकिन अधिकारी को हर फाइल पे चढ़ावा चाहिए, इस करके उसने साइन नहीं किए और उल्टा हमारे साथ बदतमीजी का व्यवहार किया। उसने कहा आप सुनो नहीं बोल सकते। सुनो शब्द में क्या कमी है मुझे नहीं समझ आया। कहता है सुनिए बोलिए। सुनिए तो हमने आज तक महिलाओं को अपने पति के लिए बोलते हुए सुना है, लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि अधिकारियों को सुनो नहीं बोल सकते, सुनिए ही बोलना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरीके से आज यहाँ ये कदम सिंह एसेसर एंड डिप्टी एसेसर एंड कलेक्टर हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, मैं समझता हूँ कि जब लीडर ऑपोजिशन होने के नाते मैं उनके ऑफिस में होने के बावजूद भी मैं उनके ऑफिस में चला गया और बैठ करके मैंने बड़ी पोलाइटली किसी की फाइल पे साइन करने के लिए कहा या उन्होंने साइन कर दी, तो मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने निगम का काम किया, उन्होंने उस जनता का काम किया जिसके पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। मेरे पे कोई एहसान नहीं है उनका। तो उन्होंने इस बात को कह करके एक तो मुझ पे एहसान जताया, साथ ही साथ मुझे कहा कि आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, आपको सही तरीके से बोलना चाहिए, आपको बोलने का तरीका नहीं है, आपको सुनो नहीं बोलना था, आपको सुनिए बोलना था। मुझे ये नहीं समझ आया कि इस शब्द में कितना फ़र्क है, मैं नहीं जानता। और उसके बाद जब मैंने कहा आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको ये तमीज़ नहीं है शायद बात करने की? तो कहते हैं आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं है तो आप यहाँ आए क्यों हैं? आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मतलब मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मुझे एक अधिकारी बताएंगे और किस तरीके से